हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलिस परासर और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट, उसके टाइप यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, उनके बीच हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स क्या क्या है। नेक्स्ट जो कि एक लेंदी टॉपिक है इसमें का, उस टॉपिक के बारे में यहाँ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यूनिट सेल के बारे में, क्रिस्टल लैटिस और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में और ब्रेविस लैटिस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, पहले तो ये छोटा समझ जाओ कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। बालू, सीमेंट, गिट्टी, ये सब है। यूनिट सेल हमारा रूम है और इस रूम से मिलके जो बिल्डिंग बनेगा वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इंटायर 3D स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ये इंटायर 3D स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ। अब ये सब क्या है, 3D यूनिट सेल्स हैं। अगला यूनिट सेल क्या होता है, इस यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट कंप्लीट पोर्शन which repeat over and again to form crystal lattice, तो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन है जो बार बार रिपीट होकर के क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। और इसको बना सकते हैं हम एक क्यूब के फॉर्म में। ये हमारा यूनिट सेल बन के तैयार हो गया, जो कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे जिन चीज़ों से मिलके बना है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। जैसे मान लो ये एटम रखा हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, तो ये एटम इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। स्पेस लैटिस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर यूज्ड टू मेक यूनिट सेल। अब अगला पॉइंट है लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट क्या है, तो जहाँ जहाँ पे इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है उसे ही लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये हर कॉर्नर पे क्या है, लैटिस पॉइंट है। यहाँ अगर बात करें तो ये लैटिस पॉइंट है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलकर यूनिट सेल बनाते हैं, यूनिट सेल मिलकर क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। अब ये तो हो गया लैटिस पॉइंट। हर उस जगह पे जहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के टाइप्स को जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल पैरामीटर्स, यूनिट सेल पैरामीटर्स कहीं आपको 2 देखने को मिल जाएंगे लिखा हुआ, कहीं 3 देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। पहला है एज लेंथ, जो कि A, B और C होता है। दूसरा हमारा है इंटरफेसियल एंगल, जो कि होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। और थर्ड हमारा जो
यूनिट सेल पैरामीटर है वो है लोकेशन ऑफ एटम्स और आयंस। लोकेशन ऑफ एटम्स और आयंस। अब अगर बात करें हम इन दो पैरामीटर्स की, तो इन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 ब्रेविस लैटिसेस पाए जाते हैं। ब्रेविस साइंटिस्ट ने अलग अलग लैटिसेस दिया इनके बेसिस पे, एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल के बेसिस पे। अगर हम लोकेशन ऑफ एटम्स या आयंस भी ले ले तो 14 ब्रेविस लैटिसेस हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये एज लेंथ क्या होता है और इंटरफेसियल एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसी यूनिट सेल पे बना देता हूँ जिससे ये भी जो लिखा हुआ है पहले का दिखता रहे। हम देखने वाले हैं एज लेंथ ABC क्या होता है। तो ये हो जाता है हमारा A, ये हो जाता है B और ये हो जाता है C। तो अगर एज लेंथ ABC, ऊपर में भी देख सकते हैं ये एज लेंथ A हो गया, ये एज लेंथ B हो गया और ये एज लेंथ C हो गया। तो एज लेंथ A और B के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं। अब हम इंटरफेसियल एंगल की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। एज लेंथ A और एज लेंथ B के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं। B और C के बीच के एंगल को बीटा बोलते हैं और A और C के बीच के एंगल को हम गामा बोल देते हैं। तो एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल के बेसिस पे 7 ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। और लोकेशन ऑफ एटम या आयंस के बेसिस पे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 4 लोकेशंस हो सकते हैं। या तो एटम कार्नर पे प्रेजेंट हो, इसी में मैं बता देता हूँ, कार्नर पे प्रेजेंट हो, 8 कार्नर्स होते हैं। या फिर फेसेज पे प्रेजेंट हो, टोटल 6 फेसेज होते हैं। इसके बारे में अलग से भी डिस्कस करेंगे हम। 2 ऊपर नीचे के और 4 अपने चारों तरफ के फेसेज। अगर एज लेंथ की बात करें, एजेस की, तो टोटल 12 एज होते हैं। तो एज पर भी अवेलेबल हो सकते हैं और दूसरा है ऊपर या नीचे अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आइए हम देखते हैं कि ये एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन ऑफ एटम्स on the basis of लोकेशन ऑफ एटम के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं? मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल केवल 1 टाइप का हो सकता है, वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स केवल कार्नर पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये मैं एक यूनिट सेल बना दूं, तो यूनिट सेल के केवल कार्नर पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये 4 कार्नर, ये कार्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कार्नर, टोटल 8 कार्नर हो गए। तो केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या हम लिख सकते हैं, एटम्स आर present only at corners of unit cell। एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, यहीं पर मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूं। अब देखो, ये अगर एटम है तो केवल इसका इस सेल में कितना पार्ट प्रेजेंट है। अगर इस होल को मान लिया जाए 1, तो इसका कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, तो केवल 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है।
अगर तुम मान लो कि अपने कमरे की दीवार में विजुअलाइज तो करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने कमरे में बैठे हो और कोने पे कोई एटम रख दिया जाए, क्योंकि देखो कितने कोने हैं, ऊपर के 4 कोने और नीचे के 4 कोने, टोटल 8 कॉर्नर हुए। जिस भी रूम में बैठे हो विजुअलाइज कर सकते हो। तो उस कॉर्नर पे अगर एटम लगा दिया जाए तो एक इधर रखा रहेगा यूनिट सेल, एक ऊपर रखा जाएगा, एक इधर रखा जाएगा, ऐसे करके टोटल वो 8 सेल से घिरा होगा, 8 यूनिट सेल से घिरा होगा। तो केवल उसका ये पार्ट प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में। एक एटम का केवल 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, तो 8 एटम का कितना होगा 1/8 इंटू 8। तो टोटल एटम कितने प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है। ये शायद ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा इसके लिए जगह चाहिए। पहला होता है BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, एटम कॉर्नर्स पे तो सारे यूनिट सेल में यहाँ ये 4 टाइप्स के होते हैं। सारे के सारे में जनरली एनसीईआरटी में 3 ही टाइप का दिया हुआ है, BCC, FCC और एंड सेंटर्ड वाला दिया हुआ है। तो सारे में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही। तो BCC में यहाँ कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही, जो कि 1/8 यानी 8 है। एक बीच में प्रेजेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा होल एटम क्या है, इसी यूनिट सेल के अंदर है। तो टोटल एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर कितने हो जाएंगे, एक ये 1/8 इंटू 8 प्लस 1। तो टोटल एटम कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए BCC में। अब दूसरा है हमारा FCC। FCC में क्या होगा, एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और एंड सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। सॉरी, एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और फेस सेंटर्स पे। टोटल 6 फेस सेंटर है यहाँ पे। फेस सेंटर को विजुअलाइज करना है तो एक फेस सेंटर ऊपर का, एक फेस सेंटर नीचे का, और ये चारों अपने चारों तरफ 4 जो दीवारें हैं वो 4 फेस सेंटर्स है। तो 4 फेस सेंटर्स ये, और ऊपर नीचे का 2 फेस सेंटर। तो टोटल कितने होते हैं फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर हो जाएंगे। तो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, ये तो रहेंगे ही सारे यूनिट सेल में, और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है एक यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे, एक इसमें, एक इधर और एक इधर वाले में प्रेजेंट होगा। तो टोटल 6 फेस सेंटर है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/, अब कितने हैं टोटल, 6 हैं। एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, सोचो दीवार में अगर ऊपर लगा दिया जाए तो आधा ऊपर निकल जाएगा, आधा इस रूम में आ जाएगा। तो इस रूम में एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, हाफ। तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। तो टोटल इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन 2 3 6 हो जाएगा। तो 1 + 3 इक्वल टू टोटल हो जाएगा 4 एटम। इसका हो गया 4 एटम। अब अगला बात कर लेते हैं एक यूनिट सेल, बात कर लेते हैं एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थर्ड वाला है। तो 3 टाइप के हैं, कहीं कहीं 4 टाइप भी दिया रहता है, BCC, FCC, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर दिया रहता है। एज सेंटर वाले को अलग से मैं बता दूंगा कैसा होता है। ये FCC जैसा ही होता है, इसलिए मतलब दोनों का 4 ही एटम आता है। तो एंड सेंटर वाले में
कॉर्नर्स पे पहले तो एटम प्रेजेंट होंगे, हर कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होंगे। उसके बाद दो अपोजिट फेसेस पे, एक फेस इधर और एक नीचे वाला फेस, तो ऊपर नीचे दोनों फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। तो इनका पता है कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। तो हर कॉर्नर वाले का 1/8, टोटल कितने हैं वो 8, प्लस फेसेस पे कितने हैं, एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा और दो एटम्स प्रेजेंट है तो 1/2 × 2, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो टोटल इस एंड सेंटर का कितना एटम आ जाएगा, 2 एटम आ जाता है, 2 एटम आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो तरीके से हमने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर के भी देखे। अब थोड़ा मैं एज सेंटर का भी बता देता हूँ, कहीं कभी आ जाए तो परेशानी ना हो। एज सेंटर पे भी हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहते हैं, ये तो रहेगा ही हर जगह। तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8 होगा, 1/8 × 8, 1/8 × 8 प्लस। अब एज सेंटर कितने हैं देखो, एजेस कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। अपने कमरे में गिनो, ऊपर का 4 एज, ये ऊपर का 4 एज, एक इधर एक इधर एक पीछे एक इधर, फिर इसके बाद ये 4 कोनों का 4 एज और नीचे के 4 जो कोने हैं वो 4 एज। मतलब देखो, एक एज ये ऊपर वाला, दूसरा एज ये, तीसरा ऊपर का एज ये, चौथा ऊपर का एज ये, पांचवा एज ये, छठवा एज ये, 7th एज ये, 8th एज ये, 9th एज नीचे का ये 10, ये 11 और 12। तो टोटल 12 एज सेंटर है। पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 यहाँ पे होता है, क्योंकि इसको 4 सेल्स घेरे होते हैं, 4 यूनिट सेल। तो 1/4 इंटू कितने टोटल एज सेंटर है 12, तो 4 3 जा 12। इसका भी कितना आ जाता है, 4 एटम आ जाता है। तो एक बार मैं सारे का एटम का लिख देता हूँ, एज सेंटर यहाँ लिख देता हूँ, एज सेंटर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को एससीसी का 1 है, 1 एटम, बीसीसी का है, बॉडी सेंटर्ड का 2 एटम, एफसीसी का है 4 एटम और एंड सेंटर्ड का है, ईएनसीसी लिख देता हूँ, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का है 2 एटम। एज सेंटर का है, एज सेंटर वाले का है 4 एटम। इस तरीके से इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आई होप ये समझ में ना आया हो, एक बार में समझ ना आए तो दोबारा समझ सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक्स का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेविस लैटिसेस के बारे में देखेंगे। ये वाला जो हमने देखा वो केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम के बेसिस पे देखा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पे देखा। अगला वाला जो क्लासिफिकेशन है वो है इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ के बेसिस पे। 7 टाइप्स के होते हैं, तो अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि अगले वीडियोज आपको आए तो आसानी से देख सके और उसको भी समझ सके। थैंक यू।